Good morning, students. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? Did you read this poem? Do you understand it? Yes, very fine. Because we have read this poem. Okay, next reference to the context with explanations. Poem first, Risk, written by Janet Rand. Written by Janet Rand. Yes. Reference to context with explanations. Reference to context with explanations. In your board exam, it is 4 marks. Reference to the context. There are the 2 reference and context given, 2 stanzas given in your exam paper, and in out of 1 आपको 1 करना पड़ेगा आउट ऑफ 2 में से। 2 में से आपको 1 करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्ट्रेंजर नंबर 1 है, तो इनका आप देखिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट विथ एक्सप्लेनेशंस। स्ट्रेंजर 1, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग टू फूल। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। हंसते हैं तो हंसना हमको क्या बना देता है? मूर्ख, फूल बना देता है। टू, है ना? In this poem, that motivational poem, and everything is depend on risk. आप कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें रिस्क जरूर है, रिस्क। और ये कहते हैं कि हर चीज़ में रिस्क है। अब ये कहते हैं कि टू लाफ इज टू रिस्क, हंसना भी एक रिस्क है। अपीयरिंग द फूल, और हमें क्या बना देता है? मूर्ख बना देता है। टू वीप इज टू रिस्क, अगर हम रोते हैं, कोई कहता है कि चलो हंसने में रिस्क है तो चलो रो लेते हैं, लेकिन देखिए, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अगर हम रोते हैं तो हमें इमोशनल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इमोशनल बन जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है, इसलिए रोना भी नहीं चाहिए। टू रीच आउट फॉर अनदर, टू रीच आउट फॉर अनदर, हेल्प समवन अदर, आप किसी की हेल्प करते हैं। तो टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क, ये भी एक रिस्क है। आप कहते हैं कि हेल्प करना तो बड़ा मानव का काम है, धर्म का काम है, तो करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जॉनेट रैंड कहते हैं कि आप किसी की हेल्प करते हैं तो भी रिस्क है, क्योंकि आप क्या बन जाते हैं? इन्वॉल्वमेंट बन जाते हैं। आप किसी के रिस्क में आ जाते हैं कि आप उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क, अगर आप अपने मन की बातें अगर किसी को बताते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, तो आप किसी को बात बताते हैं तो इसमें रिस्क ये है कि आपकी सच्चाई मुंह से निकल जाती है और आपका भेद वो जान लेते हैं, तो रिस्क। रेफरेंस, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस लिखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कहाँ से ली गई है? पोएम रिस्क पोएम से ली गई है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कंपोज्ड बाय जॉनेट रैंड। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क, कंपोज्ड बाय जॉनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है, जॉनेट रैंड ने लिखी। कंटेक्स्ट देखिए, सेंट्रलाइजेशन, थीम, केंद्र बिंदु, विषय वस्तु। द पोइटेस, हमने पोइटेस क्यों किया? क्योंकि ये सी है, जॉनेट रैंड। द पोइटेस सेज, कई गाइड बुक्स में भी उसको ही बता रखा है, लेकिन सी है। यू कैन सर्च नेट, इंटरनेट हेल्प। तो कॉन्टेक्स्ट, द पोइटेस सेज दैट देयर इज ए रिस्क इन एवरी वी डू, जो भी हम करते हैं उसमें रिस्क है। In these lines, she gives various examples of it. इस चीज़ का एग्जाम्पल देती है वो पोइटेस, जॉनेट रैंड इस चीज़ का एग्जाम्पल देती हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो उसका रिस्क है, तो फिर हम लिखते हैं एग्जाम्पल्स। These are the examples of the risks. Yes. Explanations. The poetess says that man does not know that all his acts are full of risk. The poetess says that man does acts. Man does not know
मनुष्य नहीं जानता है कि विच, जो कि ही डज द एक्ट, ही ऑल द हिज एक्ट्स आर फुल ऑफ रिस्क। उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो एक्ट हैं, उसके क्रियाकलाप हैं, उसके वर्क हैं, वो सारे के सारे क्या है, रिस्क हैं, फुल ऑफ रिस्क, रिस्क से भरे हुए हैं। क्या है, इफ़ ही लाफ, इफ़ ही लाफ, ही कौन, कोई भी पर्सन, मनुष्य, अगर वह हंसता है, इफ़ ही लाफ, ही फियर पीपल, वह लोगों से डरेगा। क्यों डरेगा, विल कॉल मी फूल, अगर वो कोई हंसता है तो वो मुझे क्या बना देंगे, हम ये कह सकते हैं हिम फूल, उसे मूर्ख बना देंगे। अगर वह पर्सन हंसता है तो लोग उसे क्या समझेंगे, मूर्ख समझेंगे, फूल, हिम फूल। इफ़ ही वीप, और यदि वह रोता है तो समवन अंडरस्टैंड हिम इमोशनल, समवन अंडरस्टैंड हिम इमोशनल, लोग उसे क्या समझेंगे, इमोशनल, समवन अंडरस्टैंड्स हिम इमोशनल, उसे इमोशनल समझेंगे। इफ़ ही हेल्प्स अदर, आप हंसते हैं तो रिस्क है, रोते हैं तो रिस्क है, और किसी की हेल्प करते हैं तो देखिए, इफ़ ही हेल्प्स अदर, अगर वे किसी की हेल्प करते हैं तो देयर विल बी ए रिस्क, हेल्प करने में भी एक बहुत बड़ी रिस्क है। पीपल मे डाउट हिज इंटेंशंस, पीपल मे डाउट हिज इंटेंशंस, अगर आप किसी की हेल्प करने जाते हैं, कोई आदमी बहुत परेशानी में है, उसके घर पे हैं, और आप जाकर के उसे 1 लाख रुपए देते हैं कि लो साहब मेरी तरफ से हेल्प ले लो आप, आई गिव यू 1 लाख रुपीज़, तो इस पर आपके क्वेश्चन मार्क होगा आपके करेक्टर के ऊपर कि आप के इंटेंशन, इस 1 लाख के पर्पज़ आपका मन में इरादा क्या है सर, आप मेरी लैंड खरीदना चाहते हैं या मेरे से कल दूसरा काम करवाना चाहते हैं, इट्स क्वेश्चन मार्क ऑफ डाउट ऑफ योर सेल्फ, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये भी एक रिस्क है, किस चीज़ का, इंटेंशंस का, इंटेंशंस। इफ़ वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, आवर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, तो दे, हु दे, पीपल विल नो आवर इनर सेल्फ, अगर हम अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़ किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो आवर इनर सेल्फ, हमारी मन की बात पता चल जाती है। थस, इस प्रकार से देयर इज ए रिस्क वाट वी डू, देयर इज ए रिस्क वाट वी डू, जो भी हम कुछ करते हैं उसमें रिस्क होता है, रिस्क होता है। तो इट इज़ स्ट्रेंजर नंबर 1, और स्ट्रेंजर नंबर आपको हंसते हैं तो क्या बना देते हैं, फूल, रोते हैं तो सेंटिमेंटल, हेल्प करते हैं तो इन्वॉल्वमेंट, और इनर सेल्फ। तो इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। स्ट्रेंजर नंबर 2, स्ट्रेंजर नंबर 2 देखिए, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, एक बहुत भीड़ भरी जगह पे हमारी प्लानिंग्स, हमारे आइडियाज़ को हम एक्सपोज करते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, तो टू इज़ टू रिस्क, इसमें भी एक रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नेम, बीइंग कॉल्ड नेम, you know its meaning of this, inexperienced name। to love is to risk, to love is to risk, किसी से लव करते हैं तो भी रिस्क है। किस चीज़ का रिस्क, कि हमें जितना हम लव कर रहे हैं क्या रिटर्न में हमें मिलेगा या नहीं, हम जिस पे फेथ कर रहे हैं वो हमारे फेथ के काबिल है या नहीं है, जिससे हम फेथ कर रहे हैं कहीं हम उससे चीटिंग तो नहीं मिल जाएगी हमको, तो ये सारी चीज़ें, तो उसमें भी टू लव इज़ टू रिस्क, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, रिटर्न मिले या नहीं मिले। टू लाइव इज़ टू रिस्क डाइंग, अगर हम जिंदे हैं तो इसका भी रिस्क ये है कि हम मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं। आप कहते हैं ना आजकल साइलेंट हार्ट अटैक चल रहे हैं, ये है वह है, साहब बात करते करते डेथ हो गई, चलते चलते डेथ हो गई, तो इस तरह के कई जिंदे हैं तो उसके भी ये भी एक रिस्क है। आप बैठे हैं, आपके ऊपर फैन गिर जाए, आप मर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में। तो फिर देखिए
Reference. These lines have been taken from the poem Risk composed by Janet Rand. This is same line. एक बार आप लाइन को लर्न कर लीजिए, सेम लाइन रिपीटेशन होगी इसकी। किसमें? रेफरेंस में, क्योंकि रेफरेंस में पोइट नेम और पोएम नेम आता है, तो ये दोनों कभी चेंज होंगे नहीं जब तक ये पोएम की आती लाइन, तो आप इसके अंदर सेम लाइन लिखेंगे। कंटेक्स्ट में आप चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लाइन। इन दीज इंस्पायरिंग लाइन्स, दीज लाइन्स आर इंस्पायरिंग लाइन्स, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक लाइन्स है, इंस्पायरिंग लाइन्स। That poet described that we can't do anything without taking rest. We can't do, हम कुछ नहीं कर सकते without taking rest, without taking risk. अगर कुछ भी हम करते हैं तो उसमें भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो भी आप करेंगे उसमें बहुत बड़ा क्या है? रिस्क है। तो देखिए explanation of these lines. According to the poet या पोइटेस, क्योंकि आपके ये जेनेट रैंड सी हैं, कवित्री हैं, तो पोइटेस लिखेंगे। देयर इज रिस्क इन वॉट वी डू और से, वॉट वी डू और वॉट वी से, आप कुछ करते हैं या कहते हैं तो इसमें भी रिस्क है। इफ़ वी टेल आवर आइडियाज़ एंड प्लानिंग्स अबाउट आवर लाइफ, इफ़ यू से your planning and ideas in the crowd, and it may be that in the crowd some enemy of your present is there. अगर आप किसी भीड़ भाड़ जगह पे आप अपनी प्लानिंग्स और आइडियाज़ को एक्सपोज करते हैं तो इट मीन्स समवन आर लिसनिंग यू एंड इन समवन्स इन देयर, वहाँ पे आपका एनिमी भी हो सकता है और वो उसका रिटर्न आपको डिफीट पहुँचा सकता है, नुकसान कर सकते हैं। तो इफ़ वी टेल आवर आइडियाज़ एंड प्लानिंग्स अबाउट आवर लाइफ, दे मे कॉल अस, वो हम इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, दे कॉल अस इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इफ़ वी लव ए पर्सन, हम किससे फ्रेंडशिप करते हैं और फ्रेंड हमको चीटिंग कर जाए, तो इफ़ वी लव ए पर्सन we may not get back the same love. जितना हम उससे फेथ कर रहे हैं, जितना हम उससे लव कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, उतना हमें मिले या नहीं मिले, या उस फेथ के चक्कर में हम पूरा बिलीव कर दें और बिलीव के पीछे हम डिफीट दे दें, चीट कर जाएं, तो ये भी एक रिस्क है कि जितना हम लव कर रहे हैं उससे रिटर्न मिलेगा, तो लव करने में भी एक रिस्क है। आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ डेंजर, आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ डेंजर। फुल ऑफ डेंजर मीन्स आप जो जी रहे हैं, आप लाइव कर रहे हैं, आप जिंदे रह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इस रिस्क ये है कि हर रिस्क के बाद एट एवरी स्टेप देयर इज ए रिस्क ऑफ डेथ। हर रिस्क के पीछे एट एवरी स्टेप, हर कदम पर रिस्क है, और वो रिस्क किसका है? डेथ का। आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ डेथ हो सकती है, आप नीचे ग्राउंड में जाएंगे और सीढ़ियों से स्लिप होकर के आपके हेड इंजरी हो सकती है, आप डेथ हो सकती है। After complete of this class, you will go to your house by bus, and the bus may be accident हो सकती है, और आप फ्रंट पे ही बैठे हैं और आप ही, तो वो भी एक रिस्क है कि हर चीज़ में। तो हमने क्या लिखा? एट एवरी स्टेप देयर इज ए रिस्क ऑफ डेथ, हर कदम पे मृत्यु का डर है, हमें रिस्क है। तो ये इसका स्ट्रेंजर नंबर 2 है, और स्ट्रेंजर 2 का आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन नंबर 3, स्ट्रेंजर नंबर 3। स्ट्रेंजर नंबर 3, टू होप इज टू रिस्क डेस्पायर। टू होप, हम कुछ भी आशा रखते हैं, तो आशा की रिस्क क्या है? निराशा, डेस्पायर। टू ट्राई टू रिस्क फेलियर, टू ट्राई, कोई भी आप प्रयास करते हैं उसका रिस्क क्या है? आप असफल हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, because the greatest hazard in life is to take nothing। सबसे बड़ा खतरा तो ग्रेटेस्ट हैज़र्ड, तो ये मुख्य इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि
देयर इज विदाउट टेकिंग रिस्क नो गेन, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। रेफरेंस, these lines have been taken from the poem Risk, composed by Janet Rand. Reference, complete the same line repetition in every line, every stanza in reference. Context, in these inspiring lines, ये जो आपकी पोएम है बहुत ही प्रेरणा स्रोत पोएम है, लाइन्स है। The poet expresses her ideas, the poet expresses her ideas, ये दो बार हर आ गया, expresses her ideas, क्योंकि जेनेट रैंड सी है इसलिए हम वहाँ यूज़ करेंगे। तो her ideas and thought there is risk in every step of life, we must take risk, every step of life, आपके जीवन में हर कदम पर रिस्क, आपके जीवन में हर कदम पर, हमने लिखा है इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ वी मस्ट टेक रिस्क, और मस्ट का यूज हुआ है यहाँ, हर कदम पर आप रिस्क, आपको तो रिस्क उठानी ही पड़ेगी, रिस्क उठानी ही पड़ेगी, बिना रिस्क के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशंस, अकॉर्डिंग टू द पोइटेस, our every hope does not come out, our every hope, हमारी हर आशा, हर hope does not come out true, हर hope, हम हर चीज़ के ऊपर हर दिन हर पल एक हमारे ऊपर हर चीज़ एक hope होती है, एक आशा होती है कि आज ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी जो आपने आस लगाई है वो सत्य हो या नहीं हो। तो देखिए डज नॉट कम आउट, कम आउट इज ए फ्रेजल वर्ब्स हैं, कम और आउट दोनों, और कम आउट का मतलब होता है यहाँ पे सक्सेस। तो डज नॉट कम आउट, और वो डज नॉट कम आउट सक्सेस नहीं होगी, ट्रू, सफल नहीं होगी, आपकी हर आशा सफल नहीं हो सकती। डज नॉट की जगह कैन नॉट भी यूज होगा, कैन नहीं हो सकती। मैनी हॉप्स इन लाइफ, मैनी हॉप्स, कई बार जीवन में हम बहुत सी हमारी ऐसी आशाएं हैं, एंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट में निराशा, कई आशाएं जीवन में ऐसी होती है जो हमें निराश बना देती है, निराशा हाथ लगती है। There are so many students are sitting in the class, and every students have hope that you will get first position in board examination. आपकी हर की आशा है कि इस बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं राजस्थान टॉप करूं, लेकिन राजस्थान टॉप तो कितने कर सकते हैं, ओनली 1.1 का भी डिफरेंट रहा तो वो सेकंड होगा, इसलिए बाकी के जो बच्चे उनको क्या मिलेगी, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा मिलेगी। तो फिर देखिए एंड ऑफ डिसअपॉइंट, हर होप हमें डिसअपॉइंटमेंट बना देती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। वी ट्राई टू गेट सक्सेस, हम प्रयास करते हैं किस चीज़ की, सफलता के, उस काम में सफल होने के लिए, बट उसमें भी रिस्क क्या है, बट वी मीट अनसक्सेस, लेकिन कई बार हमें वहाँ पे अनसक्सेस का रिस्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आप ट्राई करोगे सक्सेस के लिए वहाँ आप अनसक्सेस हो जाओगे, नो, इट इज़ ए रिस्क। एक रिस्क ये है कि आप अगर ट्राई करते हो, और एक ट्राई ये है आप ऑल द स्टूडेंट्स आर फिल द योर फॉर्म, करेक्ट, बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन इसमें रिस्क है कि कौन कौन एग्ज़ाम में बैठेगा, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी का मतलब आप समझ गए, कुछ भी हो जाए तो पता नहीं कौन एग्ज़ाम में नहीं बैठे। तो फिर देखिए, तो वी गेन एंड लॉस, मीट अनसक्सेस टू, वी गेन हम प्राप्त करते हैं, एंड लॉस और खो देते हैं, वी सक्सीड हम सफल होते हैं, एंड फेल असफल होते हैं। हमारी नॉलेज लेना और खोना, सफल होना और असफल होना, इवन देन वी टेक रिस्क, इसके ऊपर भी हर चीज़ के ऊपर एक रिस्क है। क्या है? रिस्क है। इवन देन रिस्क
इफ वी वांट टू डू समथिंग, इफ वी वांट टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करना ही चाहते हैं, समथिंग, वी शैल हैव टू टेक रिस्क, वी शैल हैव टेक टू रिस्क, हमें रिस्क तो उठानी ही पड़ेगी। या मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, शैल मस्ट, वी मस्ट हैव टू टेक रिस्क, हमें रिस्क तो उठानी ही पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी काम करना है तो देयर इज ए नो वर्क विदाउट टेकिंग रिस्क, रिस्क के बिना कुछ भी काम नहीं होता। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्ट्रेंजर नंबर 3, स्ट्रेंजर नंबर 4, रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट विथ एक्सप्लेनेशन। स्ट्रेंजर नंबर 4, the person, these lines, the person who risk nothing, the person who risk nothing, does nothing, has nothing, does nothing, has nothing, the person who risk nothing, जो कुछ भी जोखिम नहीं उठाता है, does nothing, कुछ नहीं होता है, has nothing, उसके पास कुछ नहीं होता है, is nothing, और कुछ नहीं होता है, एंड बिकम नथिंग, और ना कुछ बन पाता है। जो रिस्क नहीं उठाता वो कुछ भी नहीं होता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, दे हु, दोज पीपल हु आर नॉट टेकिंग रिस्क, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो दुख और संकट पीड़ाओं को तो टाल सकते हैं, बट दे कांट लर्न, वो कुछ सीख नहीं सकते। दे कांट फील, दे कांट चेंज, दे कांट ग्रो देमसेल्फ, दे कांट लव एंड दे कांट लाइव। ना वो लर्न कर सकते, ना फील कर सकते, ना डेवलपमेंट कर सकते, ना जिंदे रह सकते हैं अगर आपको रिस्क नहीं लेते हैं तो। फिर देखिए रेफरेंस, द सेम लाइन इज रिपीटेशन ऑफ हियर। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रिस्क कंपोज्ड बाय जैनेट रैंड, composed by Janet Range. Context, these lines reveal the truth, ये लाइन सत्य पे आधारित है। That there is no achievement without taking risk, कौन से ट्रुथ पर आधारित है ये? There is no achievement without taking risk. Explanation, the poet says that the man who does not take risk, the poet says that the man who does not take risk, according to the poet, the man who does not taking risk cannot do anything, cannot do कुछ भी नहीं कर सकता, विदाउट रिस्क कुछ नहीं कर सकता। इफ़ ए मैन वांट्स टू डू समथिंग, अगर किसी आदमी को कुछ बनना है, टू हैव समथिंग कुछ करना है, टू बिकम समथिंग कुछ बनना है, ही विल हैव टू टेक रिस्क, तो उसे जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, रिस्क तो उठानी ही पड़ेगी। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, द पीपल हु डू नॉट टेक रिस्क, वो लोग जो जोखिम नहीं उठाते हैं, कैन escape फ्रॉम द सफरिंग एंड सोरो, कैन escape, वो पीछा छुड़ा सकते हैं सफरिंग और सोरो से, सफरिंग एंड सोरो से पीछा छुड़ा सकते हैं, escape फ्रॉम द सफरिंग एंड सोरो, बट दे कैन नॉट लर्न फील एनीथिंग न्यू, वो कुछ भी नया नहीं कर पाते, ना कुछ नया सीख पाते, ना कुछ अनुभव नया कर पाते। दे कैन नॉट चेंज देमसेल्फ, और वह अपने आप को परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं देमसेल्फ। दे कांट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, वो कोई भी वर्ल्ड में डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। इन द लाइफ दे कांट लव, लव के लिए भी रिस्क चाहिए, तो दे कांट लव, दे कांट लाइव। ऑल दीज थिंग्स डिमांड रिस्क, ऑल दीज थिंग्स आर डिमांड रिस्क। आप डेवलपमेंट करें, आप रिस्क लेंगे, आप लव करते हैं तो रिस्क लेंगे, आप कुछ भी करते हैं, इवन कुछ भी करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क मस्ट बी टेकन टू डू समथिंग और टू डू बिकम समथिंग, एंड अदरवाइज नथिंग, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो आप इसका स्ट्रेंजर नंबर 4 का
स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम स्ट्रेंजर 5 पे चलते हैं। स्ट्रेंजर नंबर 5, स्ट्रेंजर नंबर 5, चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन जंजीरें, बाय देयर सर्टिट्यूड्स अपने आप के बंधनों में बांध देते हैं, दे आर स्लेव वो गुलाम बन जाते हैं। किसके गुलाम बन जाते हैं? अपने ही रूल्स के, अपने ही खुद ही गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मीन्स लॉस्ट, दे फॉरफिटेड, दे लॉस्ट देयर फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम तक खो देते हैं। ओनली ए पर्सन, केवल एक वही आदमी, हु रिस्क इज ट्रू फ्री, केवल वही फ्री हो सकता है जो टेक रिस्क, जो रिस्क लेता है वही जोखिम से फ्री हो सकता है। हमने कल इसका बहुत एग्जाम्पल दिया था, रेफरेंस द सेम लाइन इज रिपीटेशन, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे कि आपको ये पता है कि फ्रीडम ओनली पर्सन हु टेक ट्रू, तो ये कौन सा स्टेंज आ गया? लास्ट। तो these lines from last stanza have been taken from last stanza of the poem Risk, composed by Janet Rand. Context: the concluding lines, last lines are concluding, so the concluding lines of the poem throw light on the condition of those who don't want to walk for the fear of a fall, जो एक गिरने के डर से जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक लाइट बड़ा मैसेज है ये उन लोगों के लिए यहाँ पे, कि आप चलोगे और चलने पे वो आदमी नहीं चलता जो डरेगा कि अगर मैं चलूँगा तो क्या हो जाऊँगा, गिर जाएगा, और तो आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी कि अगर चलना है तो रिस्क लेनी पड़ेगी, क्या कि आप गिर भी सकते हैं। एक्सप्लेनेशन: द पीपल हु डू नॉट टेक रिस्क, जो लोग जोखिम नहीं लेते हैं, बिकम बाउंड ऑफ फीलिंग ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, वो अपने ही विचारों के एक बंधन में बंध जाते हैं। जो रिस्क नहीं लेते हैं वो अपने आप को राइट मानते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। दे बिकम स्लेव, वो गुलाम बन जाते हैं, टू देयर ओवन थॉट्स, अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं, स्लेव माने गुलाम। दे लॉस देयर फ्रीडम, और अपने इस विचारों के खुद ही गुलाम बन करके अपनी ही स्वतंत्रता को खो देते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, विचारों को खो देते हैं, थॉट्स एंड एक्शंस, बिकॉज दे फियर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू, बिकॉज दे फियर, उनको डर लगता है, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू, कुछ नया करने का उनको डर लगता है। स्प्रिंग लॉस्ट में जो मुकेश होते हैं वो हमेशा ही बैंगल मेकर्स का वर्क करते हैं, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स बैंगल मेकर का वर्क करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नया करने में फियर होता है, डर होता है। लेकिन मुकेश रिस्क लेता है और वो कहता है कि मैं बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता, मैं तो एक एरोप्लेन उड़ाना चाहता हूँ। तो इस तरह से रिस्क का उसमें भी इसको कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम डूइंग न्यू आपके 10th क्लास में ही। इन द एंड ऑफ द पोइट, पोइट एंड में ये इंस्पायर्ड अस, हमको प्रेरणा देता है, दैट द पर्सन हु टेक्स रिस्क, जोखिम उठाता है, इज रियली फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर्स, वो वास्तव में ही सब खतरों से दूर हो जाता है, सब खतरों से फ्री हो जाता है। हु टेक रिस्क, जो जोखिम उठाता है वो हो जाता है। तो आपके इस तरह से ये पूरी पोएम का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ, और इसको अंडरस्टैंड करने से आपके सारे क्वेश्चंस, पूरी पोएम, सब कुछ आपको लर्न हो गया होगा। आई थिंक दैट अबाउट इट। एंड नेक्स्ट स्क्रीन वन मोर अगेन स्क्रीन शॉट।